जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी से संबंधित ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई वर्षों से एग्जाम में भी लगातार पूछा जा रहा है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो दोस्तों आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन दिया सिंधु, गंगा, यमुना या फिर सरस्वती। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु ही है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो दोस्तों हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? आपका ऑप्शन दिया कपास, जौ, चावल या फिर गेहूं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए कपास। तो कपास हड़प्पावासी वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो किस पर विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग? दोस्तों आपका ऑप्शन दिए मातृशक्ति, कर्मकांड, आत्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है मातृशक्ति। तो मातृशक्ति सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? दोस्तों कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन दी मृत्यु स्वामी दीक्षितर, त्यागराज, पुरंदरदास या फिर स्वाति तिरुपाल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन जी पुरंदरदास। तो पुरंदरदास कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? आपका ऑप्शन दे गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? दोस्तों ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? आपका ऑप्शन दिया इस्माइल, उस्ताद ईसा, मोहम्मद हुसैन या फिर शाह अब्बास। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी उस्ताद ईसा। तो उस्ताद ईसा ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। दोस्तों भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? आपका ऑप्शन दिए महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद बिन कासिम या फिर महमूद गोरी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी महमूद बिन कासिम। तो महमूद बिन कासिम भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? आपका ऑप्शन दिए गुरु अमरदास की, गुरु अंगद की, गुरु अर्जुन देव की या फिर गुरु गोविंद सिंह की। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह की। तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल आने वाला, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो किसने नष्ट किया था सोमनाथ के मंदिर? दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर मोहम्मद गोरी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी सुल्तान महमूद। तो सुल्तान महमूद सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो दोस्तों बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? आपका ऑप्शन दिए 1783 में, 1763 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में या फिर 1563 ईस्वी में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1763 ईस्वी में।
तो 1763 ईस्वी में बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? आपका ऑप्शन दिया आन, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा या फिर झांसी की रानी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, झांसी की रानी। तो झांसी की रानी भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है बौद्धों के अनुसार? आपका ऑप्शन दिए कल्कि, अत्रेय, मैत्रेय या फिर नागा अर्जुन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है कल्कि। तो बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कल्कि को माना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किसे राजा ने बनवाया था? दोस्तों कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? आपका ऑप्शन देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदन गुप्त या फिर रामगुप्त। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को बनवाया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? आपका ऑप्शन दिया अफगानिस्तान, इराक, पर्सिया या फिर तुर्की। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। तो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? आपका ऑप्शन दिया शिक्षा, पशुपालन, कृषि या फिर व्यवसाय। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, पशुपालन। तो पशुपालन ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिया सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, सामवेद। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए मैकाले ने, कर्जन ने, डलहौजी ने, फिर कॉर्नवालिस ने। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है मैकाले ने। तो मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? आपका ऑप्शन देखिए चावल, गेहूँ, तम्बाकू या फिर ये सभी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन जी, तम्बाकू। तो तम्बाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो दोस्तों सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? आपका ऑप्शन दिए मोती महल, हीरा महल, पंचमहल या फिर रंग महल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, पंचमहल। तो पंचमहल सम्राट अकबर ने का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है, उसी को आपको बताना। आपका ऑप्शन दी उपनिषद, अथर्ववेद, शूल्ब सूत्र या फिर शतपथ ब्राह्मण। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, शूल्ब सूत्र। तो शूल्ब सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है?
आपका ऑप्शन दिया ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है। दोस्तों वेदों की संख्या कितनी है, आप लोग इनका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आपका ऑप्शन देखिए 3, 4, 6 या फिर 8। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 4। तो वेदों की संख्या 4 ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन दिया रक्षा मंत्री, धार्मिक मामलों का मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर न्याय मंत्री। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। आपका ऑप्शन थी कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता गुफाएं, फिर खजुराहो। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी अजंता गुफाएं। तो अजंता गुफाएं सबसे पुराना स्मारक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। आपका ऑप्शन है कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा या फिर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। आज इस क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।